को नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल बीए पार्ट 3 में दक्षिण अफ्रीका के भौतिक भाग और उच्चावच के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका का सामान्य परिचय पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आज उससे आगे दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में भी आपके आज उच्चावच दक्षिण अफ्रीका के भौतिक भाग इनका अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में एक क्वेश्चन आ चुका है आपके कि दक्षिण अफ्रीका को भौतिक भागों में बांटिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के स्थलरूप पाए जाते हैं। यहाँ के धरातल में पठारी भाग है, उसकी प्रधानता है। यहाँ का अधिकांश भाग धरातल से 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। दो तीन चीजें हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो भाग है, अधिकांश भाग क्या है? पठारी है। अधिकांश भाग की ऊंचाई है वो आपकी 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। यहाँ बसुतोलैंड आपका जो भाग है, यह वाला भाग है बसुतोलैंड। बोत्सवाना देश है, बोत्सवाना देश, ये बोत्सवाना देश आपका। बोत्सवाना देश प्राय संपूर्ण क्षेत्रफल है ये कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, ये भाग है, ये कालाहारी मरुस्थल से घिरा हुआ है। कालाहारी मरुस्थल की सागर तल से ऊंचाई है वो 665 मीटर ऊंचाई है। ये कालाहारी मरुस्थल है। इस कालाहारी मरुस्थल, ये बोत्सवाना आपका देश का नाम है बोत्सवाना। अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के जो उत्तरी भाग में है बोत्सवाना, इसकी ऊंचाई आपकी जो कालाहारी मरुस्थल भाग है, पूरे क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। उस कालाहारी मरुस्थल की ऊंचाई है वो 665 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 665 मीटर है। दक्षिणी अफ्रीका की विशिष्ट धरातलीय आकृति में वृहद एस्कार्पमेंट, क्या नाम लिखता है? वृहद एस्कार्पमेंट। दक्षिण अफ्रीका की जो स्थलाकृति है, धरातल है, उसमें एक विशिष्ट प्रकार की धरातलीय आकृति पाई जाती है, वृहद एस्कार्पमेंट। क्या नाम है? वृहद एस्कार्पमेंट। ये इसकी धरातलीय भाग है, अभी आपको मैं बताऊंगा। ये पूरा इसका भाग है, ये भाग है, ये एस्कार्पमेंट कहलाता है। ये एस्कार्पमेंट है। ये दक्षिण अफ्रीका की विशिष्ट धरातलीय आकृति है जो एस्कार्पमेंट के नाम से जानी जाती है। जो प्रांत है, इस देश को दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग है इसका, वो आपका पठारी भाग कहलाता है, और दूसरा सीमांत स्थल। दो भागों में विभाजित कर देती है। ये एस्कार्पमेंट है, वृहद एस्कार्पमेंट है। ये इस देश को, दक्षिण अफ्रीका को, दो प्रांतों में, दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग आपका पठारी भाग कहलाता है, जिसका ऊपरी भाग आपका है, उसका अधिकांश भाग आपका है, ऊपरी तल है, वो लगभग समतल है। जबकि जो दूसरा भाग आपका सीमांत स्थल है, सीमांत स्थल का अधिकांश भाग आपका कटा फटा है। जो पठारी भाग है, इसका अधिकांश भाग आपका क्या ऊपरी भाग है, ये समतल है, और इसका अधिकांश भाग सीमांत प्रदेश का भाग है कटा फटा। इसका अधिकांश भाग क्या आपका धरातलीय भाग है, ये कटा फटा है। वृहद एस्कार्पमेंट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कई बार शॉर्ट नोट में ये प्रश्न आया हो, वृहद एस्कार्पमेंट। तो ये क्या वृहद एस्कार्पमेंट क्या चीज है? दक्षिण अफ्रीका की उच्चावच में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अभी आपको बताया मैंने कि वृहद एस्कार्पमेंट है, ये दक्षिण अफ्रीका को दो बराबर आपके भागों में बांट देता है। एक पठारी भाग में और दूसरा सीमांत भाग में। पठारी भाग है, इसका ऊपरी भाग है, ये लगभग समतल है, और जो सीमांत स्थल है, ये आपके सीमांत स्थल वाला भाग है, ये पठारी भाग है, और ये आपका एस्कार्पमेंट इसके बीच में वाला भाग है। अभी आपको मैं बताऊंगा एस्कार्पमेंट, ये एस्कार्पमेंट वाला क्षेत्र है,
ये ऊपर वाला भाग पठारी है, और जो सीमांत वाले भाग है ये आपके कटे फटे धरातल के रूप में है। कटे फटे अत्यधिक, कटे फटे हाथ के सीमांत प्रदेश है, ये अत्यधिक आपके कटे फटे हैं। अब वृहद एस्कार्पमेंट की बात करते हैं। शॉर्ट नोट में प्रश्न भी आता है वृहद एस्कार्पमेंट क्या है। तो यह एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार की, यह एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार की और विभिन्न आयु की चट्टानों से हुआ है। विभिन्न प्रकार की चट्टानों से हुआ, विभिन्न आयु की चट्टानों से हुआ है। यह नदियों द्वारा पीछे की ओर पठार पर अपरदन से निर्मित हुआ है। नदियां का अपरदन हो गया और नदियों का अपरदन होने से इस एस्कार्पमेंट का निर्माण हो गया। तो क्या हुआ इसमें कि एक तो ये विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, विभिन्न आयु की चट्टानें पाई जाती है। यह नदियों द्वारा पीछे की ओर पठार पर अपरदन से निर्मित हुआ है। इस एस्कार्पमेंट का अधिकांश भाग आपका है उसका निर्माण है वो कारू चट्टानों से हुआ है। एस्कार्पमेंट की अधिकांश जो चट्टानें हैं वो कारू प्रकार की चट्टान से इस एस्कार्पमेंट का निर्माण हुआ है। यह बसुतोलैंड और नेटाल, बसुतोलैंड और नेटाल, ये आपका भाग आगे वाला भाग है, ये नेटाल वाला भाग है आगे वाला भाग। तो ये दो देशों है आपके बसुतोलैंड और नेटाल की सीमा पर एस्कार्पमेंट है वो बसुतोलैंड के गोंडवाना जलातल को पृथक करता है। तो बसुतोलैंड व नेटाल की सीमा पर एस्कार्पमेंट बसुतोलैंड के गोंडवाना जलातल को अलग करता है। जो गोंडवाना जलातल है उसको पृथक करता है। बसुतोलैंड और नेटाल की सीमा पर एस्कार्पमेंट बसुतोलैंड के जो गोंडवाना जलातल है उसको पृथक करता है। वृहद एस्कार्पमेंट ज़ैम्बेजी से प्रारंभ होकर यह महाद्वीप के ज़ैम्बेजी से प्रारंभ होकर यह महाद्वीप के आपके जो दक्षिणवर्ती भाग है उस दक्षिण पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है और ये दक्षिण भाग की सीमा बनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो क्या है इसमें जो एस्कार्पमेंट है आपका वृहद एस्कार्पमेंट है ये ज़ैम्बेजी से प्रारंभ होकर महाद्वीप के दक्षिणी किनारे का चक्कर लगाते हुआ ये वाला भाग आपका एस्कार्पमेंट कहलाता है। ये ऊपर वाला भाग पठारी भाग है वही सीमांत प्रदेश है। तो ये जो एस्कार्पमेंट आपका एस्कार्पमेंट प्रदेश है आपका एस्कार्पमेंट जो प्रदेश है ये ज़ैम्बेजी से प्रारंभ होता है और महाद्वीप के दक्षिणी किनारों का चक्कर काटता हुआ उत्तर की ओर पुणे नदी तक आपका क्या है इसका ये पुणे नदी तक के पार तक चला जाता है या पुणे नदी को भी पार कर जाता है। ज़ैम्बेजी आपके ये ज़ैम्बेजी से प्रारंभ होता है और महाद्वीपों के दक्षिण का चक्कर लगाते हुए आपके पुणे नदी तक है, वहां तक ये पुणे नदी को भी पार करके आगे की तरफ चला जाता है। इसका सर्वोच्च भाग है वो बसुतोलैंड का डेक्कन्सबर्ग, ये वाला भाग आपका क्या है आपका ये बसुतोलैंड है और बसुतोलैंड में ये जो आपका एस्कार्पमेंट है वृहद एस्कार्पमेंट है, एस्कार्पमेंट का जो सबसे ऊंचा भाग है वो डेक्कन्सबर्ग क्या कहलाता है, डेक्कन्सबर्ग कहलाता है। एस्कार्पमेंट का सबसे जो ऊंचा भाग है सर्वोच्च भाग है वो बसुतोलैंड का डेक्कन्सबर्ग ये वाला भाग है ये डेक्कन्सबर्ग कहलाता है और डेक्कन्सबर्ग एस्कार्पमेंट कहलाता है जो समुद्र तल से 3300 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाई का है। डेक्कनबर्ग के दक्षिणी पश्चिमी किनारे से यह एस्कार्पमेंट ये डेक्कनबर्ग का दक्षिण पश्चिमी भाग है ये आगे तक यहाँ पर क्या है कि आपके जो दक्षिण अफ्रीका है इसके दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक ये भाग चला गया है। तो क्या है डेक्कनबर्ग के दक्षिणी पश्चिमी किनारे से यह एस्कार्पमेंट 600 मीटर है तक पश्चिम तक विस्तृत है, 600 किलोमीटर पश्चिम तक विस्तृत है। मतलब ये इसका पश्चिम भाग है
इस पश्चिमी भाग से भी क्या है, ये जो उसका पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट से ये 600 किलोमीटर की दूरी तक क्या है, ये विस्तृत है। डेक्कन स्वर्ग है, ये दक्षिणी पश्चिमी किनारे से यह एस्कार्पमेंट 600 किलोमीटर तक पश्चिमी की ओर विस्तृत है। 600 किलोमीटर पश्चिम तक ये विस्तृत है। डेक्कन स्वर्ग से ये दक्षिण पश्चिम भाग है, ये 600 किलोमीटर की दूरी तक क्या है, ये आपके पश्चिमी भाग तक, पश्चिम भाग तक ये फैला हुआ है। डेक्कन स्वर्ग से 600 किलोमीटर तक ये क्या है, पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत है। इसके बीच में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे इसको स्कार्प वर्ग, न्यू वर्ग, न्यू वेल्ड, पोम्स वर्ग, इसके बीच में इसके अलग अलग नाम है। जो ये एस्कार्पमेंट है, वृद्ध एस्कार्पमेंट है, इस एस्कार्पमेंट के अलग अलग नाम है। स्टार्न वर्ग भी कहते हैं, न्यू वर्ग भी कहते हैं, न्यू वेल्ड भी कहते हैं, पोम्स वर्ग भी इसके नाम है। ये आपके बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये इसके नाम है। अलग अलग स्थानों पर बीच में से अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। यह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर प्रांत के पश्चिमी तट के समानांतर चला गया है। ये देखो, ये उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर, आगे की तरफ वाला भाग है, ये यहाँ से समानांतर आया और इसके तट के क्या है, समानांतर चला गया उत्तर पश्चिम की ओर। ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका, उत्तर पश्चिम। दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर जा रहा है, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका, उत्तर पश्चिम। तो ये क्या हुआ, यह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर, यह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर यह प्रांत के पश्चिमी तट है, यह पश्चिमी तट के समानांतर होता हुआ यह एक स्थान से आगे की तरफ बढ़ गया है। और ये क्या है, अब इसकी ये उत्तर पश्चिम, यहां पर एक स्थान है जिस पर इसका नाम है रोगवेल्ड, एक स्थान है, इसका नाम है रोगवेल्ड, जो पश्चिम की एक शाखा इसकी है। आगे तक ये एस्कार्पमेंट का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में इसको एक स्थान है जिसमें इसको कहा जाता है रोगवेल्ड श्रेणी कहा जाता है। यहाँ की मुख्य जो नदियां हैं, मुख्य नदियों में लिम्पोपा, वाल नदी, ऑरेंज नदी। तो यहाँ की मुख्य नदियों में है लिम्पोपा, वाल और ऑरेंज नदी है। ये नदियां हैं, ये नदियां एस्कार्पमेंट को काटकर पठारी भागों में जाती है, आंतरिक भागों में प्रवाहित होकर, और ये लास्ट में क्या है, समुद्र में अपना जल डालती है, समुद्र में अपना जल डालती है। तो ये देखो, ये लिम्पोपा है, ये समुद्र में डालती है, इधर से ये ऑरेंज नदी है, ये भी अपना जल है, ये पठारी भाग को काट देती है। ऑरेंज आपकी क्या है, ये ऑरेंज नदी है, ये देखो आपकी क्या है, अटलांटिक महासागर में, और ये क्या है आपकी, इधर क्या है आपका हिंद महासागर है, इसमें अपना जल डाल देती है। तो क्या है कि एस्कार्पमेंट से, वृद्ध एस्कार्पमेंट से लिम्पोपा आपका, वाल नदी, ऑरेंज नदी यहाँ से निकलती है। ये नदियां एस्कार्पमेंट को काटकर पठारी भाग के आंतरिक भाग में जाती है, और आंतरिक भाग में डालकर अपना जो जल है यह समुद्र में डाल देती है। तो मुख्य रूप से भौतिक भाग की दृष्टि से पहले दो भागों में बांटते हैं, पठारी भाग और सीमांत स्थल। पठारी भाग की अपन पहले बात करते हैं। वृद्ध एस्कार्पमेंट इसको दो भागों में बांट देता है, पठारी भाग और सीमांत स्थल। पठारी भाग है, ये भी दो प्रकार है इसके भी, कालाहारी बेसिन और परिधि संबंधित उच्च प्रदेश। तो पठारी प्रदेश है, ऊंचाई और ऊपरी तल के आधार पर पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, दो प्रदेशों में बांटते हैं, जो आकार के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर इस पठारी भाग को दो प्रमुख उपभागों में बांट लेते हैं। एक आपका कालाहारी बेसिन हो गया और दूसरा परिधि संबंधित उच्च प्रदेश। कालाहारी बेसिन की बात करते हैं तो कालाहारी बेसिन का जो मरुस्थलीय भाग है, एक आपका कालाहारी मरुस्थलीय भाग है और दूसरा आपका ये पूरा पठारी भाग है। ये पठारी भाग पूरा है, इसको दो भागों में बांट लिया, एक कालाहारी मरुस्थल हो गया और दूसरा आपका ये पठारी भाग हो गया पूरा। आगे इसको भी चार भागों में बांटेंगे अपन। पहले इसके दो भाग हो गए पठारी भाग के, कालाहारी मरुस्थलीय भाग और दूसरा पठारी भाग। अब कालाहारी जो बेसिन है, ये जो कालाहारी आपका मरुस्थलीय भाग है, कालाहारी बेसिन का अधिकांश भाग है, इसकी ऊंचाई है ये 3220 मीटर से लेकर 6440 मीटर तक इसकी ऊंचाई के मध्य है। क्या है? 3220
20 मीटर से 6440 मीटर तक के बीच में इस कालाहारी मरुस्थल की मध्य इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊपरी भाग है ये लगभग क्या है आपका समतल है, और इसमें क्या है कि कोई भी नदी है, अपवाह तंत्र है, वो यहाँ नहीं आता है, इसमें प्रवेश नहीं करता है। यहाँ अपवाह प्रणाली है वो नहीं पाई जाती है किसी प्रकार का। इसका ऊपरी वाला भाग है, ये ऊपरी भाग है इस कालाहारी मरुस्थल का, ये अपवाह का भाग है। ये रेतीली बालू मिट्टी का बना हुआ है, रेतीली बालू मिट्टी से ढका हुआ है, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्या है अपवाह तंत्र नहीं है, कोई नदी इसमें प्रवाहित नहीं होती है। ये वाला भाग है ये बालू रेत का बना हुआ है, और इसमें किसी प्रकार की कोई नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रवाह नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत जो परिधि संबंधित, जो सीमांत क्षेत्र संबंधित है, परिधि संबंधित उच्चावच है, ये उच्च प्रदेश है, तथा इनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये 6440 मीटर से भी ज्यादा 6400 मीटर है। इससे भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है इस भाग की। जो आपकी क्या है परिधि वाला भाग है, जो सीमांत वाला भाग है, ये कठोर चट्टानों से निर्मित है, तथा इनके मध्य क्या है कि प्री कैम्ब्रियन युग से और क्रिस्टेशियन काल के मध्य की चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन और क्रिस्टेशियन काल के मध्य की जो मध्य का काल है, इस काल के बीच की आपकी क्रिस्टेशियन काल और जो पूरा कैम्ब्रियन काल है, पूरा या प्री कैम्ब्रियन काल, इनके जो मध्य के काल है, इनमें इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। जो कठोर चट्टान है, इसे जो आपका जो सीमांतवर्ती भाग है, जो आपका क्या है परिधि वाला भाग है, उसकी चट्टानें हैं वो कठोर चट्टानों से निर्मित है। जो पूरा कैम्ब्रियन काल की या क्रिस्टेशियन काल की मध्य की बीच की बनी हुई है। इनके यहाँ पर इस क्षेत्र में अनेक नदियां निकलकर अपना जल है वो सागर में, महासागर में उड़ेड़ती है। तो यहाँ से क्या है, इस जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग से आपकी अनेक नदियां हैं, जिसमें वाल नदी आपको बताई थी अभी, और आपकी क्या है आपकी लिम्पोपा है नदी, और आपकी क्या है ये नदी है एक, जिसमें आपकी मुख्य रूप से नदियां हैं। तो अपना ये जल है ये इसमें डालती है। तो ऑरेंज नदी है, इसमें ऑरेंज नदी आ गई, आपके बताई थी लिम्पोपा नदी है और वेल नदी है। ये नदियां अपना जल है एक इसमें डालती है, सागरों में डाल देती है, उच्चवर्ती भाग को काटती है और अपना जल है ये महासागरों में डालती है। मुख्य रूप से यहाँ पर नदियां हैं, जो लिम्पोपा नदी है यहाँ पर, और आपकी क्या है वाल नदी है, और आपकी क्या है इसमें ऑरेंज नदी है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ की नदियां हैं जो अपना जल है ये इसमें काट के इस भाग को काट देती है और सागर में अपना जल डालती है। संरचना की दृष्टि से संरचना अधिक जटिल है, और संरचना की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटते हैं। इस पठारी भाग है, इस पठारी भाग को भी अपन 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग आपका है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकन उच्च प्रदेश। पहला भाग आपका है आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकन उच्च प्रदेश। पहला भाग कौन सा गया आपका? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकन उच्च प्रदेश। दूसरा भाग हो गया आपका मध्य वेल्ड का मरुस्थलीय भाग, मध्य वेल्ड का मरुस्थलीय भाग। ये 2 नंबर हो गया है। पहला आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकन उच्च प्रदेश, दूसरा आपका है मध्य वेल्ड का मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा प्रदेश आपका है उच्च वेल्ड का पठारी प्रदेश, उच्च वेल्ड का पठारी प्रदेश। और चौथा आपका प्रदेश है जो ट्रांसवेल पठारी प्रदेश, ट्रांसवाल वेल पठारी प्रदेश, पठारी बेसिन भी कहते हैं। इस हिसाब से जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग को भी 4 भागों में बांट लेते हैं। संरचना की
की दृष्टि से संरचना अधिक जटिल होते हैं। संरचना अधिक जटिल होने के कारण से इससे जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग को भी अपने 4 भागों में बांटते हैं। दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेश, दूसरा आपका है केप का मध्यवर्ती वेल्ड, तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका का हाई वेल्ड जिसको उच्च वेल्ड भी कहा जाता है, और चौथा आपका है ट्रांसवाल पठारी बेसिन। ट्रांसवाल पठारी बेसिन, ट्रांसवाल पठारी बेसिन। इस प्रकार से इसके 4 भाग हैं पठारी भाग के। दक्षिणी जो आपका है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकन उच्च भाग है, ये इसका धरातल है, ये विभिन्नता लिए हुई है। इस दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीकन उच्च प्रदेश है, इसका धरातल में विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ शुष्क दशा क्या पाई जाती है? इस प्रदेश में शुष्क दशा पाई जाती है। शुष्क दशा पाए जाने के कारण से यहाँ का धरातलीय आकृति में इसके लिए उत्तरदायी है। शुष्क वातावरण है और शुष्क वातावरण होने के कारण से यहाँ का धरातल है ये विशेषता लिए हुए है। यहाँ की जो धरातलीय आकृतियों में जो विशेषता पाई जाती है, शुष्क दशा के कारण से विशिष्ट धरातलीय आकृतियों इसके लिए उत्तरदायी है। ऊंचाई के आधार पर ये जो मध्य वेल्ड है या आपका मिडल वेल्ड है, इससे ये भिन्न है। दूसरा आपका है मध्य वेल्ड का मरुस्थलीय भाग। मध्य वेल्ड मिडल वेल्ड है अपने निकटवर्ती जो कालाहारी मरुस्थल है, ये वाला भाग ऊपर वाला भाग है, उत्तर वाला भाग है इसका, इस कालाहारी भाग है इससे कुछ नीचा है। मिडिल केप है अपना जो निकटवर्ती ये कालाहारी मरुस्थल है, इसकी तुलना में ये वाला भाग है ये नीचा है। जो मिडल वेल्ड आपका है मरुस्थलीय भाग है ये नीचा है। कालाहारी मरुस्थल की तुलना में जो आपका ये बीच वाला भाग है, मध्य वेल्ड वाला भाग है, ये नीचा है। यहाँ जो बाह्य प्रवाह है, भूगर्भिक संरचना है और धरातलीय आकृतियों में भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण से धरातल निकटवर्ती भाग है ये कालाहारी मरुस्थल से नीचा है, जिस कारण से यहाँ जो बाह्य प्रवाह है, विभिन्न भूगर्भिक दशाएं हैं और धरातलीय आकृतियों में भिन्नता पाई जाती है। मिडल वेल्ड में गहराई पर प्राचीन चट्टानें मिलती है जो आपके क्या है कारू। यहाँ की जो चट्टानें हैं, मध्य वेल्ड की जो चट्टानें हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या है कारू अवसाद और डोलेराइट। इस प्रकार की कारू आपकी क्या है कारू प्रकार की चट्टानें और जो डोलेराइट प्रकार की चट्टानें हैं, ये मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। मिडल वेल्ड है आपका, इसका अधिकांश भाग है ये पथरीला है। मिडल वेल्ड का अधिकांश भाग क्या आपका पथरीला, इसका अधिकांश भाग आपका क्या है पथरीला मिलता है। दक्षिणी अफ्रीका का जो उच्च वेल्ड भाग है, जो उच्च आपका क्या है तीसरा भाग है उच्च वेल्ड पठारी भाग है, यह दक्षिण अफ्रीका का मुख्य रूप से क्या है ये आपका 6400 मीटर है। ये आपको बताइए है 6400 मीटर से 6440 मीटर से आपका 12000 मीटर से भी अधिक ऊंचा आपके क्या है कि 6400 मीटर से लेकर 9660 मीटर इसके मध्य भाग पाया जाता है, बीच में ऊंचाई पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका का जो हाई वेल्ड है, उच्च जो ये भाग है उच्चवर्ती भाग है, इसकी जो ऊंचाई है मुख्य रूप से ये 6400 मीटर से लेकर 9600 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन इसमें बसुतोलैंड का लावा पठार भी सम्मिलित है। बसुतोलैंड वाला इस वाले बीच वाले भाग है, इसमें बसुतोलैंड का इसमें का लावा पठार इसमें सम्मिलित है। इसे जो लावा पठार है इसकी ऊंचाई है ये 12800 मीटर से 17700 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। बसुतोलैंड का जो ये लावा पठार है इसकी ऊंचाई है ये बीच वाला भाग है यहाँ पर है ये 12000 आपकी 700 मीटर से लेकर 17700 मीटर 17700 मीटर इसकी ऊंचाई बीच वाला भाग है। यहाँ पर बसुतोलैंड का आपका पठार पाया जाता है, लावा पठार पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई आपकी है ये मुख्य रूप से 12800 मीटर से
17,700 मीटर। इसे आपका लावा पठार की जो बसुतोलैंड लावा पठार है, इसकी ऊंचाई मुख्य रूप से पाई जाती है। इसकी ऊपरी भाग है जो हाई वेल्ड है, उस वेल्ड है, इसका ऊपरी भाग ये समतल है, ये वाला भाग समतल है, जो आपका क्या है कि कालू चट्टानों का या पूर्वी कालू चट्टानों का है, ये पर आधारित है, ये बना हुआ है। यहाँ का जो ऊपरी भाग ये समतल है तो, और ये कालू चट्टानों का बना हुआ है, पूरा कालू चट्टानों का बना हुआ है, कालू चट्टान और पूरा कालू चट्टानों का बना हुआ है। जो आपका चौथा है इसमें ट्रांसवाल पठारी प्रदेश, ट्रांसवाल पठारी बेसिन है, ये ऊंचे भाग है, ये संरचना के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकार की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है। ट्रांसवाल जो पठारी प्रदेश है, ये ऊंचे भाग है, संरचना के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ बुशवेल्ड आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। इस क्षेत्र की चट्टानों का नाम क्या है? बुशवेल्ड। क्या की चट्टानें हैं? ठीक है, बुशवेल्ड आग्नेय चट्टान, क्या की चट्टानें हैं? ये बुशवेल्ड आपकी आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। अमेरिका का सीमांत स्थल या जो उसका तटवर्ती प्रदेश है, उसके आधार पर स्कार्पमेंट का जो नीचे वाला भाग है, उसके आपको क्या है, स्कार्पमेंट ने एक पठारी भाग में बांट दिया और दूसरा इसके नीचे वाले भाग है, इसके 3 भाग कर दिए, 3 इकाइयों में बांट दिए। स्कार्पमेंट ने जो दक्षिण अफ्रीका का जो नीचे वाला भाग है, एक पठारी भाग कर दिया, और दूसरा क्या स्कार्पमेंट ने नीचे वाला भाग है, इसका स्कार्पमेंट ने ये नीचे वाले भाग को मुख्य रूप से क्या है कि निचले स्थल को 3 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई आपकी क्या है, जो पूर्वी पठारी प्रदेश है, दूसरा आपकी इकाई है पश्चिमी आपका भाग है, पश्चिमी ढाल है, और तीसरा आपका क्या है, केप श्रेणियां और वर्धकाल प्रदेश। तो मुख्य रूप से जो सीमांत स्थल रूप हैं, ये 3 प्रकार की हैं। स्कार्पमेंट के जो नीचे वाले भाग हैं या नीचे के जो स्थल हैं, उसको 3 इकाइयों में बांटा जा सकता है। पहली इकाई आपकी है, पहली जो इसकी श्रेणी है वो पूर्वी पठारी भाग है, ये 1 नंबर है, पूर्वी पठारी भाग है। दूसरा आपका पश्चिमी जो आपका तटीय प्रदेश है, और तीसरा आपका ये केप प्रांत। ये मुख्य रूप से ये दक्षिणी पश्चिमी केप प्रांत, दक्षिणी केप प्रांत और दक्षिणी पूर्वी केप प्रांत। इस प्रकार से इसको 3 जो सीमांत प्रदेश हैं, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूर्वी आपका जो ढालीय प्रदेश है उसको, तो स्कार्पमेंट और जो संकीर्ण पहाड़ियां आपके जो ढाल है आपके, जो स्कार्पमेंट का भाग है और जो संकीर्ण तटीय भूमि है के मध्य का भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस पूरी आपके जो तटीय प्रदेश है, इसमें क्या है, स्कार्पमेंट वाला भाग है, और जो तटीय प्रदेश है, इसका जो बीच का भाग है वो आपका क्या कहलाता है, पूर्वी पठारी ढाल कहलाता है। इस ढाल में क्या है, ये भाग क्या कटापटा है। इसका निर्माण है वो स्कार्पमेंट के निरंतर पीछे हटने से हुआ है। जो पूर्वी ढाल है या पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, इसका निर्माण है ये स्कार्पमेंट नदियों द्वारा क्या है कि इस भाग को काट दिया गया। स्कार्पमेंट के काटने से तो विभिन्नता के आधार पर इसको क्या है, स्कार्पमेंट के कटने से निरंतर पीछे हटने से ही इस जो पूर्वी ढाल है पठारी प्रदेश है, इसका निर्माण हुआ है। समुद्र तल इसका विस्तार है, यह आपका क्या है, समुद्र तल तक है, समुद्र तट तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये वाला पूरा भाग स्कार्पमेंट नदियों द्वारा काट दिया गया, तो ये भाग क्या बन गया, ये पठारी भाग बन गया आपका, जो नीचे वाला भाग है ये बन गया। इसका निर्माण है ये वृहद स्कार्पमेंट के निरंतर पीछे हटने से हुआ है। ये ढाल आपकी क्या है, 1220 मीटर तक ऊंची है। इनकी जो ऊंचाई है, पूर्वी ढाल की जो ऊंचाई है वो 1220 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। जो समुद्र तल तक इसका विस्तार पाया जाता है, ये समुद्र तल तक पाया जाता है। यहाँ पर क्या हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर तट तक इनका क्या है, विस्तार पाया जाता है। इसके भी क्या है, मुख्य रूप से इनको धरातलीय रूप से 3 भागों में बांट दिया जाता है। तो आपका क्या है कि जो पूर्वी ढाल है, इस पूर्वी ढाल को भी 3 भागों में है, स्टार्स्की, नेटाल और आपका क्या है, पश्चिमी स्वाजीलैंड।
तो ये वाला भाग है आपका क्या है, टास्की, नेटाल और पश्चिमी स्वाजीलैंड। दूसरा आपका है पूर्वी ट्रांसवाल और पूर्वी स्वाजीलैंड। तीसरा आपका है नेटाल और ट्रांसवाल, ये के नीचे का तटीय मैदान। तो इसका भाग है पहला आपका ट्रांसकी नेटाल वाला, ये वाला भाग है। इसको भी जो पूर्वी तटीय भाग है इसको भी 3 भागों में बांट लिया गया है। पहला भाग आपका है जो ट्रांसकी, नेटाल और पश्चिमी स्वाजीलैंड। दूसरा आपका है पूर्वी ट्रांसवाल और पूर्वी स्वाजीलैंड का लोवेल्ड, पूर्वी स्वाजीलैंड का लोवेल्ड। तीसरा आपका है नेटाल और ट्रांसवाल का निचला तटीय प्रदेश। तो ट्रांसवाल वाला एक प्रदेश है, ट्रांसवाल प्रदेश का जो निचला प्रदेश है ये वाला भाग है आपका तीसरा प्रदेश है। ये पूरी पठारी प्रदेश है तीनों के तीनों। इसमें पहला ट्रांसकी, नेटाल और पश्चिमी स्वाजीलैंड, दूसरा पूर्वी ट्रांसवाल और पूर्वी आपका स्वाजीलैंड का निचला लोवेल्ड, और तीसरा आपका भाग है नेटाल और ट्रांसवाल का निचला तटीय मैदान, ट्रांसवाल का निचला तटीय मैदान। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा भाग इसका है सीमांत स्थल का पश्चिमी पठारी प्रदेश। पश्चिमी जो पठारी आपके जो तटीय प्रदेश है पठारी, पश्चिमी तटीय जो पठारी ढाल है, ये मुख्य रूप से क्या है आपके जो सीमांत प्रदेश है उसका दूसरा भाग है पश्चिमी पठारी ढाल। पश्चिमी पठारी ढाल है जो आपके क्या है, इसकी जो पश्चिमी जो सीमा है ये वाला भाग आपका है, ये पश्चिम वाला भाग है अफ्रीका का। ये वाला भाग आपका 2 नंबर वाला भाग है, ये पश्चिम तट वाला भाग है, ये इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो जो पश्चिमी की ओर जो भाग है वो आपका पश्चिमी ढाल कहलाता है। पश्चिम की ओर स्थित एस्कार्पमेंट का जो पश्चिमी भाग है तो सीढ़ीनुमा ढाल के रूप में पाया जाता है। ये एस्कार्पमेंट आपका एस्कार्पमेंट का ये जो पश्चिमी भाग है, जो आपका सागर तटीय भाग है, ये आपका कहलाता है पश्चिमी ढाल। पश्चिमी ढाल की ओर स्थित एस्कार्पमेंट के जो पश्चिमी भाग है एस्कार्पमेंट का, इस एस्कार्पमेंट का ये पश्चिमी भाग है, ये सीढ़ीनुमा ढाल के रूप में पाया जाता है। जो आपका अटलांटिक महासागर, ये कौन सा भाग है यहाँ पर, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर तक इसका क्या है विस्तार पाया जाता है। इसका विस्तार है वो अटलांटिक महासागर तक पाया जाता है। इसके दक्षिण से उत्तर की ओर 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसको भी क्या है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इसके 4 भाग हैं। 4 भाग कौन से हैं, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के जो ये वाले 4 भाग इसके, दक्षिणी नामीबिया, जो नामीबिया का मोस्टली भाग है इसके क्या है तटीयवर्ती भाग है, इसके क्या है कि 4 भाग हैं। 4 भाग कौन से हैं, दक्षिणी नामीबिया, मध्य नामीबिया, उत्तरी नामीबिया और उत्तरी पश्चिमी उस प्रदेश। ये आपका क्या है दक्षिणी नामीबिया, मध्य नामीबिया, उत्तरी नामीबिया, 3 भाग तो ये हो गए इसके। कौन सा, ये भाग हो गया एक उत्तरी नामीबिया, दूसरा मध्य नामीबिया, तीसरा उत्तरी नामीबिया और चौथा आपका है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का उच्च पठारी प्रदेश। ये चौथा भाग है। इस प्रकार से क्या है कि जो पश्चिमी जो पठारी ढाल है, ये पश्चिमी पठारी ढाल है, ये भी क्या एस्कार्पमेंट का जो पश्चिमी सीढ़ीनुमा ढाल था वो इसका भाग है। ये पश्चिमी सीढ़ीनुमा ढाल है और इसको जो पश्चिमी ढाल है इसका विस्तार अटलांटिक महासागर तक पाया जाता है और इसका विस्तार दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं। तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग इसका क्या है आपका उत्तरी, आपका दक्षिण नामीबिया, मध्य नामीबिया, उत्तरी नामीबिया, तीसरा भाग हो गया, चौथा दक्षिण पश्चिमी जो अफ्रीका का उच्च भाग है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का उच्च प्रदेश। ये 4 भाग किए जाते हैं इसके मुख्य रूप से। तीसरा आपका जो सीमांत प्रदेश है, इस सीमांत प्रदेश का तीसरा भाग आपका है केप श्रेणियां। केप श्रेणियां ये मोड़दार पर्वत होती हैं। केप श्रेणियां क्या है, ये मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं। मुख्य रूप से जो आपका ये दक्षिणी भाग है ये आपका केप प्रांत है। ये मोड़दार पर्वतों से मिलकर बना है। मुख्य रूप से ये मोड़दार पर्वत हैं, ये पश्चिमी केप प्रांत के 2 बड़े और चौड़े भाग में विभाजित करता है। मुख्य रूप से क्या है कि ये जो केप प्रांत है, ये केप श्रेणियां है, ये मुख्य रूप से जो 2 बड़े भागों में केप प्रांत को क्या है 2 बड़े भागों में और चौड़े भागों में इनको विभाजित कर देता है। ये तट के भाग है, तट के प्रवर्ती या तट के आसपास का भाग है, इनका जो ढाल है ये नतोदर रूप में है। ये मुख्य रूप से क्या है
कि दो भागों में विभाजित मोटे रूप से किया जाता है, तो उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग, और दूसरा पूर्व और पश्चिमी दिशा में फैला हुआ, पूर्व और पश्चिम दिशा में फैला हुआ ये वाला भाग है, ये पूरा भाग आपका क्या कहलाता है, केप श्रेणियां है। इस केप श्रेणियों को भी क्या है, तीन दक्षिणी पश्चिमी केप श्रेणियां, दक्षिणी केप प्रदेश और इसका दक्षिणी पूर्वी केप प्रदेश। इस केप प्रदेश को भी क्या है, मुख्य रूप से श्रेणी को भी क्या है, इस केप प्रदेश को भी अपन क्या है, तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आपका है दक्षिणी पश्चिमी केप, ये एक नंबर हो गया दक्षिणी पश्चिमी केप, दूसरा आपका हो गया दक्षिणी केप, और तीसरा हो गया इसका दक्षिणी पूर्वी केप प्रदेश। इस प्रकार से ये आपका, इसमें दो टॉपिक आपके हैं, एक दक्षिण अफ्रीका का वंशावक्ष, और जिसमें आपको अपन द्राविड़ के रूप में अध्ययन किया, द्राविड़ किस प्रकार का है, तो मुख्य रूप से क्या है, पठारी और सीमावर्ती प्रदेश, और दक्षिण अफ्रीका के भौतिक भागों में बांटिए, तो भौतिक भागों में भी इसके क्या है, ये भौतिक भाग है। तो उम्मीद है आज का आपको लेसन क्लियर हो गया होगा। आप ये डायग्राम दोनों बनाएं और पेपर को अच्छी तरह से हल करें। उम्मीद है आपका आज का जो ये लेसन है, ये आपका जो चैप्टर है आपको पसंद आया होगा। आप मन लगा के पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, कोविड महामारी से बचें, मास्क का प्रयोग करें, घर से निकलते समय मास्क जरूर अपने पहने, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि पढ़ाई करें, अध्ययन करें मन लगा के। थैंक यू वेरी मच।